shocking, and this is coming in from the national capital, where a shocking charge has been made against the head of an ashram. This is a horror that has been reported in Delhi's Vasant Kunj area, in an ashram in Vasant Kunj. Cops have registered a case. The allegation is that there is an ashram head who is accused of molesting multiple students. The charge is that around 17 female students have alleged abuse, and that faculty has also pressurized these victims. Shocking case coming in from the capital. On your screen are pictures of the ashram head. The Delhi police has also told us about the complaint. My colleague Mohit Om is with us. Mohit, इस केस के बारे में और क्या जानकारी है? हमारे दर्शकों को सारे डिटेल्स बताइए। देखिए, दिल्ली पुलिस को पिछले महीने यानी 4 अगस्त को एक मामला सामने आया था। उनको एक कंप्लेंट मिली थी और ये कंप्लेंट जो है वो एक आश्रम के ट्रस्ट ने, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जो हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है, वहां के जो हेड है, इनका नाम डॉक्टर पार्था शास्त्री है, उन्होंने करीब 32 लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिसमें 15 लड़कियों ने शिकायत दी कि उनके साथ छेड़खानी की गई है और 17 लड़कियों ने कंप्लेंट दी कि उनके साथ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की गई है, जो सोशल मीडिया पे की गई है। तो उसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और केस दर्ज करने के बाद पार्था शास्त्री के जब पुलिस ठिकाने पहुंची है तो वहां से वो फरार हो गए और बाद में पता लगा कि पार्था शास्त्री ने अब अपना नाम चैतन्या रख लिया है और उसके बाद से ही वो फरार है। और जब पुलिस उनके ठिकाने पर गई तो पुलिस को ये गाड़ी मिली है, वहां पे जो वॉल्वो कार है, इसमें एम्बेसी नंबर की एक फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी, जिसके बाद पुलिस ने लगातार जो पार्था सारथी है उसकी जो तलाश करने के लिए जगह जगह जो है टीम लगातार दबिश डाल रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि इस मामले में इंस्टीट्यूट में करीब 15 लड़कियों ने जो है उनके कोर्ट के सामने बयान दर्ज कराए हैं और सबने बताया कि उनके साथ किस तरह छेड़खानी होती थी। इन लड़कियों ने अपनी शिकायत पहले आश्रम के ट्रस्ट को दी थी। ट्रस्ट ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता लगा कि जो वहां पे जो डीन है, जो वहां पे जो इंस्टीट्यूट के हेड है, वो लड़कियों के साथ लगातार छेड़खानी कर रहे हैं। उसके बाद खुद एक स्टेटमेंट जारी करके आश्रम के ट्रस्ट ने उनके साथ सारे संबंध तोड़े और पुलिस को अपनी शिकायत जो है वो आश्रम ने ही दी है। तो फिलहाल अब ये जो आरोपी है, जिसका नाम चैतन्या सरस्वती बताया जा रहा है, वो फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह दबिश डाल रही है। जी, तो क्या कोई इंफॉर्मेशन है मोहित इनके वेयरअबाउट्स के बारे में? This complaint has come to the fore. We are getting to know that the statements of 32 students that was recorded, out of which 17 women have alleged that they face this kind of abusive and obscene behavior. ये भी हमें पता चल रहा है कि उनको बहुत अभद्र व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे गए थे, अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट उनके साथ किया जा रहा था। जब उन्होंने ये बात उठाई तो कुछ फैकल्टी मेंबर्स ही ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, आप कंप्लाई करिए। तो इनके वेयरअबाउट्स के बारे में जिनके ऊपर ये चार्जेस है, वो अभी कहां है? वेयर इज चैतन्यानंद सरस्वती? देखिए, इसके बारे में जब पुलिस ने तलाश शुरू करी तो ये अपने ठिकाने से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस का कहना है इसकी लास्ट लोकेशन हमें कुछ दिन पहले आगरा में मिली थी। जब पुलिस की टीम वहां से पहुंची है तो वहां से भी फरार हो गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि लगातार अब हमारे रडार पे बने रहिए हमारे साथ, बिकॉज वी हैव मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन, एंड लेट्स टेल आवर व्यूअर्स अबाउट द स्टेटमेंट दैट्स कमिंग फ्रॉम द आश्रम, एंड दैट्स the latest in this story. An FIR has been filed. The ashram has issued a statement. They are severing ties with the main accused, and the ashram has also said in its statement that this person has been engaged in illegal activity. So that's the latest. The ashram now is severing ties with the accused, who currently is on the run. Police are on the lookout. There are very serious and damning allegations against Chaitanyanand Saraswati, who also identifies as Parthasarthi. The allegations are that 17 women have come out and have alleged abusive language, obscene WhatsApp and SMS messages, and unwanted physical contact. That's the statement of the ashram that has come in. Mohit Om is with us. अब आश्रम जो है उन्होंने completely ties sever कर दिया है, which also goes on to show that there is truth in the allegations made by